मेरे चैनल पर फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेना चाह रहा हूं जिसको लेके बड़े लोग परेशान होते हैं। मुझे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, अरे सर हमारे तो लगन में राहु बैठ गया, अब हम क्या करें। और ये आप सब लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर लगन में राहु बैठ जाए तो अब क्या होगा। बड़ा फियर सा बन गया है, लगन का राहु सूर्य को ग्रहण लग गया। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर विस्तार से बात कर पाऊँ आप लोगों के सामने, और मेरे साथ इस टॉपिक को लेकर जुड़े रहिएगा। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे एक क्लाइंट है, उनका फ़ोन आया। अब वो बोलते हैं सर मैं बड़ा टेंशन हूँ। मैंने क्या हुआ? सर मेरी तो लगन में राहु है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, 42 साल तक संघर्ष ही संघर्ष रहेगा। मैं बोला संघर्ष किसकी ज़िंदगी में नहीं, पहले तो ये बताएं। अमीर कितने हैं, गरीब लोग कितने हैं, संघर्ष वाले कितने हैं? क्या अब सबके कुंडली में राहु लगन में ही है? अब मतलब जो भी इंसान 42 साल तक जिंदगी के संघर्ष में है वो लगन के राहु के वजह से, बाकी कुछ नहीं। कि नहीं सर ऐसा तो नहीं। अब देखिए, अब किसी भी इंसान की कुंडली में लगन में राहु बैठ गया भाई, वो तो बैठ गया। अब तुम ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, रो पीटो, अब वो लगन से नहीं जाने वाला। अब तुम्हारे ऐसे बैठने से राहु लगन से हट जाए तो सुबह दोपहर शाम बैठो। इसको नियम बनाओ 42 दिन 43 दिन का, देखो हटता है नहीं हटता, वो नहीं हटेगा। अब बात ये है, लगन में आके बैठ गया, अब करना क्या है? अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में परेशानी देगा, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल होगा या बदनामी दे सकता है, जो भी चीज़ें आपने आज तक सुनी हैं, अब उससे निकलना कैसे, ये बात करो। देखो, लगन में राहु बुरा नहीं है, अब खासकर कलयुग में तो बुरा नहीं। अब मैं विशेषता बताता हूँ, फिर कमियां बताऊंगा, फिर बताऊंगा कैसे करना है। अब लगन में राहु, भाई लगन में राहु हो गया ना, तो इंसान अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करेगा, वो दिखाएगा वो बहुत कुछ कर सकता है। उसकी बड़े बड़े लोगों में, मंत्रियों में सेटिंग है, भले ही ना हो। अब दिखा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अब कलयुग है, बहुत लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत लोग शो ऑफ करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? एडवर्टाइजमेंट आते हैं बड़े बड़े लोगों के, लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट करते हो, सब नहाते हैं, नहाते नहीं है कभी, खरीदे नहीं होंगे कभी जिंदगी में, लेकिन आता है। अब क्या करें? कोई गलती हो गई। अब वो दिखा रहा है, लोग उससे पूछेंगे, उससे मदद मांगे, वो नहीं कर पाएगा तो वो खुद ही इसको हैंडल करेगा ना। महत्वाकांक्षी होता है, जुनून होता है, जुनून तो होना ही चाहिए। अपने आप को अच्छा मिलेनियर दिखाने का जुनून होता है। करोड़पति अरबपतियों से कम की बात ही नहीं करेगा वो, भले उसके जेब में 10 रुपए हो। लेकिन भाई अगर वो करोड़पति अरबपति होने की बात कर रहा है तो ये देखो ना कि वो वहां तक पहुंचना चाहता भी है। दिक्कत क्या है? वो पहुंचना चाहता है इससे। हाँ, दिक्कत एक ही है, क्रूर ग्रह है ना, अच्छा ग्रह है नहीं, रास्ता नहीं मिलेगा, और साफ सुथरा रास्ता तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब उसको पाने के लिए, उस जुनून को पूरा करने के लिए, अब वो किस हद तक जाएगा, क्या कर सकता है, ये एक समस्या वाली बात है। लेकिन जुनून होना, आशावादी होना, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, गरीब मरूंगा नहीं, ये दृढ़ इच्छा होना कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। अब यही एक अभिलाषा, मंगल दे दे, सूर्य दे दे, अरे सूर्य दे रहा है, मंगल दे रहा है, हमने तो राहु को, केतु को, शनि को खराब ही समझ लिया है ना, तो हमको तो डर लगने लगता है। ध्यान रखिएगा, कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह चंद्रमा होना जरूरी है, और दुनिया और कुंडली में सबसे खतरनाक ग्रह बुध से बड़ा कोई नहीं है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट उसकी मति भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट। अब लगन में राहु बैठ गया, ऐसा इंसान महत्वाकांक्षी होगा, अपना नाम चमकाने के लिए हर प्रयत्न करेगा, अपना अपीयरेंस दिखाने का, अरे मैं, मुझसे तो बड़ा स्मार्ट कोई नहीं, मुझसे तो हैंडसम, मुझसे चतुर कोई नहीं, चालाक कोई नहीं। राहु लगन वाले को 10 लोगों के बीच में बिठा दो, अगर अच्छा हुआ ना तो 10 लोगों को बेवकूफ बना के अपना काम निकाल लेगा। ये तो चालाकी है।
इस मामले में बहुत अच्छा है। गरीब पैदा हो गया, गरीब मरना नहीं चाहेगा और ना मरेगा, ये भी पॉइंट अच्छा है। अपने आप को प्रदर्शित करने की, चमकाने की हर संभव कोशिश करेगा। अपने आप की विंडो ड्रेसिंग इतनी ज्यादा कर लेगा, घर में फूटी कौड़ी भी ना हो ना तो दिखाएगा महलों में रह रहा हूँ। और आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। भाई राहुल लगन के बारे में बोल दिया ना, अब यही राहुल लगन का आप सतयुग में होते तो बड़ा परेशानी होती भैया। सब लोग जमीन ही थे, मोटा खाना मोटा पहनना। आज के टाइम में कौन मोटा खा रहा, कौन मोटा पहन रहा। सरकारी अफसर जो उच्च कोटि के होंगे ना, वो तो शायद छोटा छोटा मोबाइल लेके घूमेंगे, लेकिन जो 20-20 हजार 25-25 हजार की एक नौकरी कर रहे हैं ना प्राइवेट कंपनी में, उनको आईफोन चाहिए, चाहे किडनी बेच के लाए। वहां कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगन में राहु बैठ के तो ग्रहण लग गए। अब आते हैं ग्रहण में। देखो राहु लगन में बैठ गया, वो लगन जो है वो सूर्य का भी है, वो मंगल का भी है, क्योंकि प्रकाश है, व्यक्तित्व है आपका। सबसे जो दुनिया को दिखाई देता वो क्या दिखाई देते, आप दिखाई देते, आपका रूप सब कुछ दिखाई देता, वही सूर्य। आपकी प्रतिभा किस तरह से निखार के बाहर लेके आ रहा वो दिखाई देती है। अपीयरेंस आप किस तरह का मैं दिखा रहे, गर्म जोशी वाले हो, ठंडे हो, डरपोक हो, वो आप अपने अपीयरेंस से ही बता देते हो ना सामने वाले को कैसे हो, दबंग टाइप के हो, डब्बू टाइप के हो, कैसे हो, मंगल है। अब उस घर में राहु बैठ जाए तो सूर्य को तो बुरा लगेगा ही लगेगा ना। आपके घर में ही दुश्मन आके बैठ जाए तो आप कितने देर संभाल लोगे। लेकिन एक बात बताओ, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या वो लगन के राहु वाले को इफेक्ट करता है? वो सभी को अफेक्ट करता है। दुनिया में कोई भी हो, पशु पक्षी भी हो, उनको भी अफेक्ट करता है। हाँ, आपके लगन में राहु है, सूर्य पहले से पीड़ित है तो उसको और पीड़ित कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ आपको ही देगा, वो सभी को देगा। इसलिए राहु लगन में है तो डरना नहीं है। पहली बात तो डरना ही छोड़ दो। वो एम्बिशियस भी होगा, खुश हो जाओ। चालाक भी होगा, होना चाहिए, खुश हो जाओ। चतुर भी होगा, अपना काम निकालने वाला भी होगा, खुश हो जाओ। कोई भी सरकारी काम दो, कोई पेचीदा काम दो, निकाल के देगा आपको काम। लगन का राहु वाला क्या दिक्कत। अपने अपीयरेंस को बड़ा चढ़ा के बोलने तो अच्छी बात है। डिप्रेशन में नहीं आने वाला। वो कहेगा अरे मैं डिप्रेशन में, मेरा पैसा नहीं। पैसा डिप्रेशन किस चीज का होगा सर? पैसा नहीं आ रहा, नाम नहीं है, उसका डिप्रेशन होगा। मरने वाला नहीं है फांसी लगा के, और दूसरों को मार दें। लगन वाले राहु खुद का मरेंगे, ये अच्छी बात है। आजकल देखो बहुत अफसार होता है, लोग छोटी छोटी चीजों में हल्का सा स्ट्रगल हुआ वो सुसाइड कर लेते हैं। लगन वाला राहु सुसाइड नहीं करने का, बिल्कुल मट्टी पलीत होता है। जब भी नहीं सुसाइड करना है वो कहेगा अरे मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, 2 महीने में पैसा कमा दूं, और कमा भी लेगा। दिमाग बहुत है ना, चतुर बहुत है। अच्छे बुरा का नहीं पता, बस मुझे जज करना है तो करना है। अरे शातिर इतना पकड़ में नहीं आने का आसानी से। अगर झूठ का पुलिंदा बोलेगा तो झूठ का पुलिंदा इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, बोलते बोलते थक जाओ, तुम सच्चाई सामने लाते लग जाओ, बेबाको भाई मेरे मैं हार गया तुम जीत गया। ये अच्छी विशेषताएं हैं, लेकिन ये विशेषताएं खराब कब हो जाती है? लगन में राहु अगर वो गलत रास्ते अपना ले, दूसरों को दुख देकर आगे बढ़ना, ये गलत है। झूठ का सहारा लेके दूसरों की जिंदगी बर्बाद करो तो गलत है। आगे बढ़ने के लिए दूसरों की टांग खींच के गिरा दो तो गलत है। तब गलत कब हुआ? अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा का उसे सपोर्ट नहीं मिलता, मंगल उसका नेकी पे नहीं आता, या गुरु अच्छी अवस्था में नहीं होता, तो वो गलत रास्तों में हर चीज करने को आतुर हो जाता है, वो गलत है। अन्यथा अगर लगन का राहु है और आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको सपोर्ट करता है, या चंद्रमा की आप सपोर्ट लेते हो, माँ से प्यार या माँ को महत्व देते हो, कहीं ना कहीं मंगल आपका अच्छा है, आपको मंगल सपोर्ट करता है, आप शनि के आप कर्मों के फलों से डरते हो, बुरे कर्मों अच्छे फलों को उनको बिलीव करते हो, डेडिकेशन से अपने गोल की तरफ भागते हो, तो यही राहु आपको पता नहीं कितनी बुलंदियों तक पहुंचा दे। तो लगन का राहु गलत नहीं है, हमारा तरीका गलत हो सकता है। लगन का राहु गलत नहीं है, हमारा तरीका गलत हो सकता है। इसलिए लगन में राहु हो गया, घबराने की जरूरत नहीं, हो गया अच्छी बात है। अब हमें सुधार लाना है। इसलिए जिस किसी के लगन में राहु हो ना, उसको एक काम जरूर करना चाहिए, अपनी माँ का ध्यान बहुत रखना चाहिए। माँ के नाम पे अकाउंट खुलवाओ, उसमें सेविंग करने की आदत डालो।
अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा माँ को निकाल के जरूर दो कि माँ ये तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आपको जो करना है उसमें करो। ये राहु आपके नेकी पे चला जाएगा। दूसरा, हनुमान जी की पूजा या मंदिर में मीठा किसी भी रूप में देना चालू करें, उसको बांटना चालू करें। ये आपको एक इच्छा रखेगा, इच्छा शक्ति बहुत पॉजिटिव वाली, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। हाँ, लगन का राहु मान प्रतिष्ठा देने में बड़ी दिक्कत करता है, बार बार हानि होती है। इसके लिए क्या करें, सूर्य को किसी प्रकार से, जब मंदिरों की सेवा करें, गुड़ और गेहूं मंदिरों में देते रहें, अनाज का प्रबंध गरीबों के यहाँ कर दें, खाने का, अन्न का आप दें, आपके सूर्य को चोट पहुंचनी बंद हो जाएगी, तो बार बार जो मान सम्मान में खराबी होती है ना, वो कम हो जाएगी। अब बोलते हैं कि राहु लगन में हो तो दो शादी का योग बनता है। दो शादी का योग बनता है, दो शादी होंगी ये जरूरी नहीं। योग होना और हो जाने में अंतर है, इस बात का ध्यान रखें। अब दो शादी का योग क्यों? देखो, अगर लगन में राहु है ना, तो एक बात ध्यान रखो, तरक्की में तो चाहे कितने भी लोग लेके चल जाओ, फॉलोअर्स, अगर गर्दिश का समय आ गया तो अपना औलाद भी साथ नहीं देती। ये एक बड़ी विडंबना है लगन के राहु की, नहीं देगी। वो आदमी अकेला चलता रहता है, उसको लगता है कि सब मोह माया है। और जब उसको अच्छा लगन का राहु है ना, तो ऐसा नहीं है प्रेम नहीं है, उसे प्रेम चाहिए होता है बच्चों वाला, पैम्परिंग लाइक अ मदर। और जब उसको प्रेम बाहर कभी किसी औरत से मिलता है तो वो उसको अपना सब कुछ मान लेता है, और उससे रिश्ते उसके ऐसे हो जाते हैं जैसे पति पत्नी वाले रिश्ते हों। अब शादी हो ना हो बात अलग है, लेकिन जिम्मेदारियां वो पूरी निभाने लगता है, तो उसको कह सकते हो आपकी शादी का योग एक्टिव हो गया, आपका शादीशुदा जिंदगी एक तरीके से जी रहे हो। लेकिन वो शादी कराएगा ये जरूरी नहीं। अच्छा, एक बात और आई, कहते हैं, किसी ने बताया मेरे क्लाइंट को कि अगर लगन में राहु हो तो हंसो मत। क्यों ना हंसो? अब हंसना ही बंद कर दो भाई, क्यों बंद कर दो? अब मुंह लटका के बैठे रहो तो आप बताओ के पास कौन आएगा? अकेले तो वैसे ही रह जाओगे, राहु को तो बल वैसे ही मिल जाएगा। क्यों ना हंसो? हंसो, हंसना आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, हंसो से। ऐसा नहीं, डरना नहीं। लगन का राहु खराब है नहीं, हमें जिंदगी में तरक्की नहीं देगा नहीं, ऐसा नहीं। आप देखो, लगन के राहु वाले बड़े बड़े औहदे पर पहुंच जाते हैं अपने दिमाग से, चतुराई से। हाँ, उनको रास्ता मिलना बहुत जरूरी है। तो कोई भी महिला हो, अगर अपना बेटे की कुंडली दिखा रही हो, देख उसके लगन में राहु है, तो पहले से ही उसे चंद्रमा के ऊपर, मंगल के ऊपर काम करना चालू कर दो। उसे कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति ईमानदार रखो, उसके मंदिर ले जाते रहो। अगर मंदिर वो नहीं भी जाना चाहे तो उससे कहो बेटा, मंदिर के चौखट पे किसी भी धर्म स्थान को आप प्रणाम जरूर करो। आपके घर के जो भी रिचुअल्स हैं उसमें इसको इन्वॉल्व करो कि बेटा ये तुमको भी करना है। बचपन से आड़ डालो, यही लगन का राहु को लेकर जो हवा बन रहा है ना, यही चीजें खत्म हो जाएंगी। देखो, ये टॉपिक ऐसा है, इसको पे जितने विस्तार से बात करो उतना कम है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा, अब इसको ठीक कैसे किया जाए और क्या क्या हिदायतें ली जाएं कि आगे भविष्य में अगर लगन में राहु बैठ भी जाए या हो जाए किसी के, तो उसके खराब परिणाम ना मिले। ग्रह किसी भी घर में बैठ जाए, हर ग्रह किसी भी घर में बैठ जाए, वो अपना अच्छा और कोई ना कोई बुरा फल जरूर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इसको अपने घर परिवार में आजमा कर देख लो। आपका कोई बहुत अच्छे सच्चा प्रीतमा दोस्त भी हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई आदत ऐसी होगी जो आपको पसंद नहीं आती होगी। ऐसी ग्रह, कोई भी ग्रह, मंगल लगन में बैठ जाए या गुरु केंद्र में बैठ जाए, कहीं कुछ भी बैठ जाए, उसके अंदर कोई ना कोई कमियां होती ही हैं। अब पुरानी फिलॉसफी छोड़ दो, लगन में राहु है तो बुरा है, वक्त के साथ चलो। अब कलयुग में क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है। कलयुग में चालाक नहीं हुए ना, चतुर नहीं हुए, दुनिया बेच के खा जाएगी। ये भी ध्यान रखो, लगन के राहु को कोई नहीं बेच के खा सकता, ये भी हकीकत है।
नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ लेके आऊँगा। आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर जो है इनबॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।